दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तकड़ समाधान में। तो आज हम बात करेंगे बागेश्वर जिला भाग 3 की, जिसमें कि हम प्रमुख व्यक्ति और जो प्रमुख वहाँ के मंदिर हैं, जो प्रमुख ग्लेशियर हैं और जो वहाँ पर मेले लगते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी पता है आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। देखो जब भी आएगी लेकिन आएगी, तो बने रहें आप लोग मेरे साथ। और क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शायद ऐसे नोट्स आपको कोई यूट्यूब पर फ्री में बहुत क्या कोई देगा ही नहीं जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो बस अपना थोड़ा सहयोग बनाए रखें, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं कोट भ्रामरी व नंदा देवी मंदिर, ठीक है। दोनों एक साथ ही हैं। तो उसको कोट की माई भी उसको कहा जाता है, जो कि हमारे डगौली नामक एक स्थान है, बैजनाथ के पास ही है। मतलब बैजनाथ घाटी आप इसको बोल सकते हैं। तो वहीं पर ही हमारा यह स्थित है और गरुड़ घाटी में स्थित है, ठीक है। गरुड़ घाटी मतलब तो फिर आपने समझिए कि कहाँ है गरुड़ घाटी हमारा। कहाँ पर गरुड़ तहसील के अंतर्गत बैजनाथ आता है और गरुड़ घाटी में हमारा यहाँ कौन सा कोट भामरी और नंदा देवी का मंदिर है, ठीक है। और एक हमारा तेलीहाट सैलीहाट करके हमारे दो स्थान हैं, ठीक है। तो उसके मल्ला कतूरी के तेलीहाट क्षेत्र में यह स्थित है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मल्ला कतूरी के तेलीहाट क्षेत्र में यह स्थित है। और यहीं पर ही क्या होता है कि कतूरियों की कुलदेवी भ्रामरी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कतूरियों की कुलदेवी किसे कहा जाता है। तो कोट भ्रामरी को कहा जाता है, ठीक है। इसी कोट भ्रामरी को और नंदा और हमारे जो चंदों की, ठीक है, जो चंद शासन थे, चंदों की कुलदेवी नंदा, ठीक है। चंदों की कुलदेवी कौन सी, नंदा की संयुक्त रूप से पूजा हमारी जो होती है कहाँ पर होती है, हमारी इसी हमारे स्थान पर होती है, ठीक है। कोट भ्रामरी और नंदा देवी मंदिर में, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि कहाँ पर कतूरियों की कुलदेवी भ्रामरी और चंदों की कुलदेवी नंदा की संयुक्त रूप से पूजा होती है, तो वो हमारा कोट भ्रामरी और नंदा देवी या कोट की माई उसका आंसर होगा। और यहीं पर हमारा एक प्रसिद्ध हमारा क्या है, कोट का किला भी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और महत्वपूर्ण यह है कि इसी मंदिर से ही हमारे जगत चंद और देवी चंद के ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी कि जगत चंद और देवी चंद के ताम्रपत्र किस मंदिर से मिले हैं, तो कोट भ्रमरी और नंदा देवी से मिले हैं, ठीक है। होने पर तो बहुत जोर से मिले हैं, ठीक है। लेकिन ये कि एक अगर क्वेश्चन बनता ऑप्शन ये होता तो ये भी आंसर हो सकता है इसका। आगे बात करेंगे पांडु स्थल, ठीक है, जो कि हमारे बागेश्वर से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए देखो, सब परीक्षा वाणी के नोट्स हैं पहले ही, उसके बाद मैंने इधर उधर से ले रखे हैं। तो जो पांडु स्थल है बागेश्वर से 28 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर है क्या कि यह स्थल जो हमारा है, स्थान जो है वो कुमाऊं गढ़वाल की सीमा पर स्थित एक रमणीय स्थल है, ठीक है। बिल्कुल अत्यंत रमणीय स्थल उसको बोल सकते हैं। और यहीं पर ही क्या होता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। तो ऐसा तो कुछ क्वेश्चन तब बनेगा नहीं, बस इतना बोल देगा कि पांडु स्थल कहाँ है पूछ देगा, तो बस आपने ये ध्यान रखना है, बस इसलिए मैंने इसमें ये दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा चक्रेतेश्वर मंदिर, ठीक है। चक्रेतेश्वर मंदिर हमारा गरुड़ में हो गया, ठीक है। धौलीनाग मंदिर स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। धौलीनाग मंदिर हमारा हमारा ये बागेश्वर में है, लेकिन एक धौलीनाग हमारा स्थल हमारा पिथौरागढ़ में भी है। लेकिन धौलीनाग जो मंदिर है हमारा वो हमारा कहाँ पर है, हमारे बागेश्वर में ही है, जिसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि पिनाकेश्वर महादेव, ठीक है, पिनाकेश्वर मंदिर। तो जो इसका निर्माण है हमारा वो किसने कराया था, तो बाज बहादुर चंद ने हमारा कराया था। और होता क्या है कि यहीं से हमारा एक क्या कोसी जो नदी है, तो यहीं से हमारा कोसी नदी का उद्गम होता है बारामंडल क्षेत्र या पिनाकेश्वर मंदिर के पास से। उसके बाद एक स्थल हमारा प्रमुख है कि हमारा कौन सा, कौवा लेक। देखिए कौवा लेक दोस्तों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि दानपुर परगने में है, ठीक है। दानपुर घाटी है ना हमारे बागेश्वर में ही, तो दानपुर परगने में है। होता क्या है कि इसको कौवा का पावन धाम इसलिए कहा जाता है कि जितने भी कौवे हमारे प्राण त्यागते हैं तो वो इसी स्थान पर जाके प्राण अपने त्यागते हैं, ठीक है। कहाँ पर, कौवा लेक नामक स्थान पर। तो मंदिर की हम बात कर रहे थे, हाँ, तो कुछ मंदिर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से मंदिर हैं इसमें। तो देखिए एक तो देखो प्रसिद्ध हमारा हंक मंदिर हमारा यहीं पर ही हो गया, ठीक है। चंडिका मंदिर और कुकड़ा देवी मंदिर, ठीक है। कुकड़ा देवी मंदिर की मैं बात करूँ तो दोस्तों इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। उसका नीलेश्वर मंदिर, रणचूला मंदिर जो कि रणचूला कोट पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। रणचूला कोट पहाड़ी पर हमारा स्थित है कौन सा, रणचूला मंदिर। और शिखर मंदिर और चिट्ठा माई मंदिर और हमारा भीलेश्वर महादेव। उसके बाद हमारा फैड़ीनाग मंदिर जो कि नागपट्टी पहाड़ी में स्थित है, फैड़ीनाग मंदिर नागपट्टी पहाड़ी पर। उसके बाद कासिल देव मंदिर, टोटा शिव मंदिर और गोपेश्वर या गोपेश्वर का मंदिर, ठीक है। ये कुछ हमारे मंदिर हैं प्रमुख। और जैसे कि द्वारिकाधीश मंदिर
इसका देख लेते हैं गोपेश्वर या गोपेश्वर मंदिर, जो कि भद्रावती नदी के तट पर हमारा स्थित है। और द्वारिकाधीश मंदिर और झालीमाली मंदिर, ये तो इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लो अब, इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर जगह पर दे रखा है, ज्ञान कोश हो, परीक्षावाणी में तो नहीं दे रखा, लेकिन अदर बुकों में बहुत जगह पर दे रखा है, ठीक है। झालीमाली मंदिर कहाँ है। उसके बाद हमारा भीलेश्वर महादेव, और उसके बाद हमारा एक है प्रसिद्ध भगवती मंदिर और रक्षक देवल मंदिर, सरयू मंदिर, ठीक है, रुद्रधारी महादेव मंदिर। ये तो हमारे कुछ ऐसे हमारे मंदिर थे हमारे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हमारे बागेश्वर की, जो कि हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जैसे कि बात करूँ, हमारा प्रमुख स्थल में सास बहू का खेत। देखिए, सास बहू का खेत बागेश्वर में है। एक कहावत है कि सास और बहू की एक खेत में गुड़ाई कर रहे थे, तो वो एक अलग अलग कोने पर जाके और गुड़ाई करी, और बीच में उन्होंने क्या रखा, अपना खाना रखा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब इस स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ पर खाना रखा था, तब हम यहाँ पर इसको खाने को हम खाएंगे, और तभी अपने काम को हम समाप्त करेंगे। लेकिन खेत बहुत बड़ा था। बताते हैं कि कहावत ऐसी थी कि सास बहू नाम इसलिए पड़ा कि उस स्थान पर आते आते उनके दोनों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सास बहू खेत पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे प्रसिद्ध हमारा कौन सा भिटाऊ जलप्रपात है। और मैंने कहा कि दानपुर घाटी हमारा मैंने बोल दिया, और कमस्यार घाटी भी हमारे यहीं पर ही है। कहाँ पर, बागेश्वर में है। ध्यान देना कि दानपुर घाटी और कमस्यार घाटी हमारे कहाँ है, हमारे कहाँ पर हैं, ये हमारे प्रमुख बागेश्वर में ही है, ठीक है। सानी उडियार, गौरी उडियार, ब्याली उडियार, ब्याली उडियार तो प्रमुख अभी हमारे पिंडियारी ग्लेशियर के अंदर आएगा, तो वहीं बात करेंगे। उसके बाद हमारा छुकोरी डाना उडियार, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये है कि पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है। जब हम पिंडर ग्लेशियर हम जाते हैं, पिंडारी ग्लेशियर, तो वहाँ पर हमारा एक अंतिम गांव हमारा कौन सा, खाती गांव, ठीक है। मैंने आगे नोट नहीं किया, तो अभी बताता हूँ आपको भी, तो वहाँ मैंने यहाँ आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान रखना, पिंडर घाटी का अंतिम गांव हमारा कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा, खाती गांव हो गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ प्रमुख कुंड हमारे इसके हैं, जैसे देवी कुंड, सूरज कुंड और अग्नि कुंड, ठीक है। देवी कुंड, सूरज कुंड और अग्नि कुंड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा एक कपकोट नामक स्थान आता है। कपकोट हमारा बागेश्वर का एक प्रमुख हमारा एक मान सकते हैं कि एक बागेश्वर का अंग है कपकोट क्षेत्र। तो कपकोट जो क्षेत्र है वो हमारा दियोली पर्वत हमारा स्थित है, और दियोली पर्वत हमारी कहाँ है, तो हमारा बागेश्वर में है। तो आपने ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि जो कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। उसका हमारे जो कपकोटी नामक स्थान पर सरयू और खीर गंगा का संगम होता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन ना, कौन सा, कपकोट दियोली पर्वत पे है और सरयू वहाँ पर खीर गंगा का संगम होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे कहाँ है, तो ये हमारे डी शर्मा की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे फैक्ट वहाँ से ले रखे हैं मैंने, तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर उनको नोट करें। उसका एक और प्रमुख हमारा स्थान वहाँ पर आता है, वो हमारा कौन सा, गागरी गोल नामक स्थान। इसलिए मैंने गोल कर दिया है, इसलिए गोल कर दिया क्योंकि गागरी गोल नामक स्थान हमारा ये है, हमारा गोमती नदी के तट पर, जो गोमती नदी है ना, उसके तट पर है। तो इसका मतलब क्या, गोमती कहाँ बहती है ना, उधर ही बैजनाथ की तरफ होगी, तो उधर ही ये स्थल है जहाँ से 1992-93 में खंडित शवागार यहाँ से मिले थे हमारे। तो यह इसीलिए महत्वपूर्ण साबित हमारा होता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। साथ में बात करते हैं कुछ मेलों की। बागेश्वर में है जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रसिद्ध मेला बोलते हैं, उत्तरायणी मेला, ठीक है, जो कि हमारे कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है। तो ये मेले हैं, ठीक है। सनेती मेला हमारे बागेश्वर में हो गया, नाग पंचमी मेला बागेश्वर में, बागनाथ मेला बागेश्वर में, बैजनाथ मेला बागेश्वर में, ठीक है। कांडा कमस्यार महोत्सव बागेश्वर में, सनगाड़ मेला बागेश्वर में, पुष्कर मेला हमारा बागेश्वर में। उत्तराखंड के अंदर लगने वाला पुष्कर मेला हमारे कहाँ, बागेश्वर में। नौलिंग पजाण मेला बागेश्वर में, और शिखर भनार मेला हमारे कहाँ, बागेश्वर में। तो प्रमुख मेले की बात करें तो सनेती मेला, उत्तरायणी मेला आपको पता ही है, और उसके बाद हमारा बागनाथ बैजनाथ तो हमें नाम से आ जाएंगे, ठीक है। पुष्कर मेला सबसे महत्वपूर्ण, सनगाड़ मेला सबसे महत्वपूर्ण, कमसार घाटी हमारे पिथौरागढ़ में, तो मेला वहीं पर ही हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे कुछ बात करेंगे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दर्रे पढ़ते हैं, ठीक है। दर्रे क्या है, हमारे एक ट्रेल पास दर्रा है, सुंदरडुआ दर्रा, ठीक है। ट्रेल पास दर्रा कहाँ है, हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में है, और जिसकी जो हमारे जो खोज की थी जो हमारे विलियम ट्रेल थे, उन्होंने एक मलक सिंह बूढ़ा नामक एक व्यक्ति थे, उनके साथ चलकर 1830 में इसकी खोज की थी, किसकी, ट्रेल पास दर्रा की, ठीक है। उसके बाद दो सुंगरडुआ दर्रा हमारा कहाँ है, हमारा ये भी बागेश्वर और हमारा चमोली के मध्य में स्थित है।
उसका कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन की यार कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं कि गांधी जी बागेश्वर कब आए थे। ठीक है, तो कब आए थे भाई, 1929 में हमारे गांधी जी बागेश्वर आए थे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम बागेश्वर टनकमार रेलवे का जो सर्वेक्षण हुआ था कब हुआ था, सर्वे कब हुआ था, तो 1904 में देखो हो चुका था, लेकिन आज तक ऐसा संभव नहीं हो पाया कि वहाँ तक ट्रेन पहुँच सके। 1904 में ऐसा हो गया था। उसके बाद बागेश्वर को अंग्रेजों ने टाउन एरिया घोषित कब किया था, तो 1942 में ही किया था। ठीक है, उसके बाद बागेश्वर को नोटिफाइड एरिया कब बना दिया गया, तो 1944 में उसको नोटिफाइड एरिया बना दिया गया था। उसके बाद कि एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि महेरुड़ी कस्तूरबा अनुसंधान केंद्र कहाँ है। पहले तो क्वेश्चन है कहाँ है, ठीक है, तो हमारा बागेश्वर में ही है, जिसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा ताल है कहाँ पर, बागेश्वर में, वो हमारा ये गोल गोल ताल, कौन सा, सुकुंडा ताल। ठीक है, सुकुंडा ताल बहुत ही महत्वपूर्ण, पूछ सकता है एग्जाम में कि सुकुंडा ताल किस जिले में है, तो एकमात्र ताल मेरी नज़रिए से शायद यही है। उसके बाद देखो एकमात्र ताल नहीं बोल सकते हैं अभी होने पर, तो बैजनाथ झील भी जो प्रथम कृत्रिम झील है वो भी हमारे कहाँ बन चुकी है, पिथौरागढ़ के अंदर है। तो एक बैजनाथ, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, बैजनाथ झील। ठीक है, एक है बैजनाथ झील, दूसरे में कौन सा, सुकुंडा ताल या सुकुंडा झील, ये दोनों आपने नोट करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पिंडारी ग्लेशियर की, जो मैंने कहा था अभी बात करते हैं ग्लेशियर ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है ग्लेशियर। तो अब हम इसमें चलते हैं। देखिए उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा कौन सा, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक हो गया। अब पिंडारी ग्लेशियर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, और इसका अधिकतम भाग किस में है, हमारा बागेश्वर में ही है। ठीक है, और होता क्या है कि यहीं से हमारी एक जो प्रमुख नदी पिंडा नदी का से उद्गम होता है। कहते हैं, कहते नहीं है, ज्ञान कोश में लिखा है कि इस नदी, इस जो पिंडारी ग्लेशियर है, इसके कुछ हिस्से से हमारी सरयू नदी भी बहती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी आगे लिखा है, मैंने उसे दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सरयू नदी भी यहाँ से बहती करके। उसके बाद की हम बात करेंगे अधिकतम भाग बागेश्वर में है, तो बागेश्वर में है तो और कहाँ कहाँ है भाई, चमोली और पिथौरागढ़ में इसका कुछ हिस्सा इसका पड़ता है। ठीक है, जो पिंडारी ग्लेशियर है वो किन पर्वतों के मध्य में है, तो किन पर्वतों के मध्य में है, तो त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत और नंदाकोट पर्वतों के मध्य में है। और ऐसा कोई इस वीडियो को देखने वाला, लिखने वाला या पढ़ने वाला कोई बंदा है, कोई भी, या मेरे जो साथ अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर कमेंट करें कि त्रिशूल की, नंदा देवी की और नंदाकोट की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, सबकी अलग अलग है, नंदा देवी की, फिर त्रिशूल की, फिर हमारी नंदाकोट की, ऐसे बताना है। ठीक है, कमेंट जरूर करें अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो। उसके बाद है कि पिंडर कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ से मुख्य रूप से हम मुख्य रूप से क्या, मोनाल पक्षी और कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल और भोजपत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटन कहाँ आते हैं, हमारे इसी पिंडारी ग्लेशियर में आते हैं। ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। तो पिंडारी ग्लेशियर देखो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मैंने कहा था, लेकिन जिसकी खोज की थी वो की थी 1846 में, मी मैडन ने इसकी खोज की थी, किसकी, पिंडारी ग्लेशियर की, किसने, मी मैडन ने। ठीक है, और जो कि यात्रा का हमारा इसका जो पहला पड़ाव हमारा वो है हमारा लोहार खेत नामक स्थान है, जिसको सौड़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि पिंडारी ग्लेशियर का जो हमारा पहला पड़ाव है वो कौन सा है, तो कौन सा, हमारा लोहार खेत नामक हमारा स्थान, हमारा क्या है, इसका पहला पड़ाव इसका है। ठीक है, और उसका जो अंतिम पड़ाव है इसका वो है हमारा क्या है, फुराकिया या फुरकिया, फुराकिया या फुरकिया है। और बात करें कि अंतिम गांव कौन सा है, तो अंतिम गांव हमारा क्या है, हमारा खाती गांव इसका अंतिम गांव इसका है। ठीक है, खाती गांव पिंडर ग्लेशियर का, पिंडर घाटी का अंतिम गांव है। और अंतिम पड़ाव जो है इसका हमारा फुरकिया है। ठीक है, और मुझे लगता है इसके आसपास ही हमारा कौन सा खाती गांव भी होगा। और मैंने देखा यहाँ लिखा है कि सरयू नदी यहाँ से बहती है, बस छोटा सा एक कहीं पर, अगर ये देखो ज्ञानकोश है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और जहाँ पर फुरकिया विश्राम स्थल है, यही में जो फुरकिया जो विश्राम स्थल में एक लॉन्ग बुक रखी गई है। मतलब लॉन्ग बुक मतलब है कि जब से वहाँ पर कोई भी जाएगा तो अपने बारे में या वो लिख के आएगा कि मैं यहाँ पर आया था, इस समय आया था, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो कब हुआ था हमारा, वो बुक जो उसका प्रथम प्रविष्ट है उसमें जो मिलता उदाहरण वो मिलता है कब, 1893 का। ठीक है, 1893 को जहाँ उदाहरण ऐसा मिलता है। उसका देखिए पिंडारी व कफनी हिमालयों से निकलने वाली जलधाराओं का जो संगम होता है कहाँ होता है, हमारा द्वाली नामक स्थान पर होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पिंडर और कफनी हिमानियों से निकलने वाली जलधाराओं जो संगम होता है तो किस स्थान पर होता है, तो द्वाली नामक स्थान पर इसका संगम होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं किसकी, कफनी ग्लेशियर की। कफनी ग्लेशियर देखिए दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ जो कफनी ग्लेशियर है यह नंदाकोट शिखर है उसके बिल्कुल नीचे स्थित है। कौन सा, कफनी ग्लेशियर। ग्लेशियर तो पता है ग्लेशियर किसे बोलते हैं ना, तो सिंपल सी बात है कि नंदाकोट जो शिखर है उसके नीचे से होगा। उसके बाद देखो इसलिए फेमस है, मैंने कहा था अभी कि एक ब्याली उडियार आएगा, तो ब्याली उडियार में रात्रि विश्राम हेतु सुविधा उपलब्ध है। जब हम कफनी ग्लेशियर की यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो रुकते हैं, हमारे कहाँ रुकेंगे, ब्याली उडियार के पास ही हम रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि अगर कोई चलने वाला होगा तो बताना, कफनी ग्लेशियर भी एक बार घूम के आएंगे। उसके बाद एक चीज़ और चीज़ है कि कफनी ग्लेशियर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में सबसे अधिक मतलब बुरांस के वृक्ष प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिससे कि पूरी घाटी लाल लाल दिखाई देती है। ऐसा स्वाभाविक होगा ही होगा, जहाँ पर बुरांस खिलेंगे, अगर आप कभी इतनी ऊंचाई पर जाना है कि वहाँ से नीचे आपको बुरांस के वृक्ष दिखे तो आपका मन ऐसा मनमोहक हो जाएगा उन बुरांसों को देख के। क्योंकि मैं अभी हाल ही में जब लॉकडाउन आता गया था तो काफ़ी मज़ा आया उस दिन। तो वैसे ही एक देखिए अब यहाँ पर तो बिल्कुल लाल ही लाल पूरी घाटी दिखाई देगी ना, क्या उसका दृश्य होगा, ठीक है। तो जो भी है, तो बुरांस के वृक्ष से प्रचुर मात्रा में कहाँ देखने को मिलते हैं, कफनी ग्लेशियर में मिलते हैं, बात खत्म। उसका देखिए हमारा सुंदरढुआ ग्लेशियर। सुंदरढुआ ग्लेशियर देखिए इसलिए फेमस है क्योंकि सुंदर पत्थरों वाला इसको कहा जाता है। और इसी के पास हमारे दो प्रमुख और हैं, कौन कौन से, सुखराम ग्लेशियर और मैक्टोनी ग्लेशियर। इसी घाटी में हमारी स्थित हैं ये दोनों, ठीक है, इसी घाटी में स्थित है। और इसी की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, किसकी, सुंदरढुआ ग्लेशियर की जो प्रमुख चोटियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर दिखा रखे हैं, क्योंकि यह ज्ञान को इसके अलावा कहीं नहीं है। पूछ देगा कभी कभी एग्जाम में कि ताराकोट, मैक्थुनी, माईकोटली और पवाली द्वार ये पर्वत कहाँ हैं, ये हिमानी कहाँ हैं, ये शिखर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, हमारे बागेश्वर में स्थित हैं। हाइट देख लीजिए, तारकोट की 6100 मीटर, मृगथुनी की 6855 मीटर और मई कोटली की 6803 मीटर और पवाली द्वार की 6663 मीटर। अब ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि हमारे प्रमुख हैं, हमारे कौन सा, सुमित्रानंदन पंत। देखिए सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, आपको पता ही होगा कि 20 मई 1900 को इनका जन्म हुआ था कौसानी में। कौसानी पहले अल्मोड़ा में था, अब वर्तमान में हमारे बागेश्वर में है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ, कौसानी में हुआ था, 20 मई 1900 में हुआ था। और इनका जो मूल नाम था हमारा क्या था, हमारा गोसाई दत्त या गुसाई दत्त इनका हमारा मूल नाम था, ठीक है, किसका, हमारा सुमित्रानंदन पंत का। और इनको जो लोग बुलाते थे, इनके जो साथी बुलाते थे वो गुसें या सें के नाम से इनको पुकारते थे। उसके बाद अब मेन है कि इनके पिता का क्या नाम था, ठीक है। इनका पिता का नाम था गंगादत्त पंत, ठीक है, गंगादत्त पंत इनके पिता का नाम था। और माता का नाम था इनका सरस्वती देवी। अब हुआ क्या, सरस्वती देवी का निधन इनके पैदा होने के 6 घंटे बाद तुरंत इनका निधन हो गया था, सरस्वती देवी का। और समय के साथ साथ जब इनके पिताजी पर कर्ज का बोझ हुआ तो इनके पिताजी का भी आकस्मिक निधन हो गया था, जब ये तैयारी मतलब पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम पूछ देगा कि इनका कर्म क्षेत्र क्या था, तो इनका सुमित्रानंद पंत का संबंध किससे था, तो किससे क्या था, ये अध्यापक भी रहे, ये लेखक भी थे, ये कवि भी थे, ठीक है। तो इनका कार्य क्षेत्र हमारा ये है। अब बात करें कि उपनाम, ठीक है, इनका उपनाम जो है देखिए दोस्तों वह है हमारा प्रकृति का चितेरा या प्रकृति के सुकुमार, मतलब सुकुमानी चतुर चितेरे, ठीक है, प्रकृति के चतुर चितेरे इनका प्रमुख उपनाम था इनका। और हिंदी साहित्य के इनको विलियम वर्ड्सवर्थ इनको कहा जाता था, ठीक है, किसको, हमारे सुमित्रानंदन पंत को। उसका देखिए अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, पहले इनकी रचनाएं बात कर लेते हैं। देखिए छायावादी काव्य, पहले इनके चिदम्बरा, ठीक है, जिनके लिए इनको हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में। तो चिदम्बरा और वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, ठीक है, ये तो आपको याद रखनी है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना किसकी हैं, तो हमारी किसकी हैं, हमारे पंत जी की हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ प्रगतिवादी काव्य रचनाएं, ठीक है, कौन कौन सी है, युगांत, युगवाणी और कौन सा ग्राम्य, इनकी प्रमुख हमारी क्या है, प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए इनके कुछ, अब हम बात कर लेते हैं, पहले इनकी रचनाएं पढ़ लेते ना, चलो कोई नहीं, पढ़ते रहता है वो भी देख लेंगे। अब है कि कुछ देखिए इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था 1960 में, पेपर बन चुका है, ठीक है। वो मिला था इनको कला हुआ बूढ़ा चाँद के लिए इनको यह मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण मिला था हमारे 1961 में, ठीक है, इनको पद्म भूषण जो 61 में मिला। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की हम बात करें तो क्या भाई,
1968 में इनको मिला था, चिदम्बरा के लिए इनको मिला था। और जो कि भारत में हिंदी विषय में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हमारे किनको, पंत जी को, वो भी किस पर, हमारे चिदम्बरा पर, ठीक है, 1968 में। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये, कितनी बार एग्जाम पूछेगा, अभी पूछा गया है या पूछते रहा जाएगा, ठीक। उसका देखिए सुमित्रानंद पंत हमने छायावादी कवि थे, ठीक है, जिनको निराला और हमारे कौन, मतलब निराला के समान को निराला के समान को रखा जाता है, ठीक है। उसका देखिए फिर क्या हुआ था कि कुछ जैसे इनकी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में। तो बात करें जैसे कि इनने ऑल इंडिया रेडियो का इन्हें नाम आकाशवाणी रखा था 1957 में। हुआ क्या कि ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। 1950 से लेकर उन्हें 57 तक काम किया। तो 1957 में क्या मतलब जो आकाशवाणी है उसका नाम उन्हें आकाशवाणी कर दिया था, ठीक है। और देखिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए दिया था क्योंकि पंत जी थे, सुमित्रानंद पंत, अमिताभ बच्चन जो हरिवंश राय बच्चन हैं उनके मित्र थे ये, ठीक है। तो इसीलिए ही देख, क्या तो हो सकता है कि पंडित थे कौन, पंत जी, क्या पता नामकरण इन्होंने ही किया होगा, ऐसा हो सकता है ना, कहीं पर लिखा तो नहीं, मुझे इतना ही फैक्ट मिला कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया है किसने, हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका देखिए इन्हीं की याद में डाक टिकट भी जारी हुआ 2015 में। अब देखिए जो मेरे को डाक टिकट जो मेरे को मिला, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मेरे को इसमें होगा तो दिखाता हूँ कि क्या है करके। डाक टिकट दिखाई दो, जो मिलता है दिखाता हूँ। मेरे को मिला नहीं वो डाक टिकट, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। 2015 में डाक टिकट इनकी याद में जारी हुआ था, जिसमें कि 500 लिखा हुआ था। अब क्या पता वो 500 का हो, ठीक है, 500 का डाक टिकट हो, ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी हस्ती थी हमारे उत्तराखंड के लिए, तो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ जैसे कि एक आध जी और, जैसे रूपाप पत्रिका उन्होंने संपादन किया था 1938 में, जो कि कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। इसके आग्रह पर किया था, कुंवर सुरेश सिंह के आग्रह पर उन्होंने ऐसा किया था। और कोसानी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उस स्थान को आज पंत वीथिका या सुमित्रानंद पंत साहित्य वीथिका के नाम से इनको जाना जाता है। वहाँ पर संग्रहालय या म्यूजियम के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि पहली रचना कौन थी इनकी, तो पहली रचना थी इनकी तंबाकू का धुआं, 1916 में। यह शायद यार ये कन्फर्म है नहीं 1916, लेकिन हमारे जो धामी जी की बुक वहाँ पर दिया गया था तंबाकू का धुआं इनकी पहली रचना थी करके, लेकिन थोड़ा सा उसमें देख लेना, आप लोग चेक कर लेना। और है कि कुछ इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नवचेतनावादी काव्य रचनाएं इनकी कुछ हैं, जैसे क्या स्वर्ण किरण, पतझर, स्वर्णधूलि, लोकायतन उत्तरा, रजत शिखर, अतिमा और स्वर्णिम वाणी और काव्य रूपक, कला और बूढ़ा चाँद और सत्यकाम, ठीक है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और भी रचनाएं दिखाता हूँ आपको, मैं पढ़ते जाऊंगा तो आप लोग देखते रहें, ठीक है। महात्मा जी के प्रति, ठीक है, और मोह और संध्या वंदना, वायु के प्रति, श्री सूर्यकांत त्रिपाठा के प्रति, आज रहने दो, यह ग्रह, काज, चंचल पग, दीप शिखा से, संध्या के बाद, वे आँखें, विजय, लहरों का गीत, यह धरती कितना देती है, मैं सबसे छोटा हूँ और मछुए का गीत सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखे गए थे, ठीक है। और भी हैं जैसे कि चांदनी, जीना अपने ही में, और बापू के प्रति, ग्राम श्री, जग के उर्वर आंगन में, काले बादल, तप रे, आज़ाद, द्रुत झरों जगत के जीर्ण, गंगा, अमर स्पर्श, आओ हम अपना मन टोवें, परिवर्तन, जग जीवन में जो चीर महान, प्रथम रश्मि, दो लड़के, पर्वत प्रदेश के पावस, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, धनेऊ, 15 अगस्त 1947, गीत विहग और पाषाण खंड, नौका विहार, भारत माता, आत्मा का चीरधन, धरती का आंगन इखटलाता, बाल प्रश्न, ताज, बांध दिए क्यों प्राण, चीटी, याद, वह बुढ़ा, घंटा और बापू। ये अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। शायद ये थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो सकती है, थोड़ी सी कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्यों दोबारा बना नहीं सकता हूँ। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी हमारी 28 दिसंबर 1970 को हुई थी। कहाँ पर, प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी, हमारे पंत जी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, हमारा एक छोटा टॉपिक और है, मोहन सिंह मेहता जी। देखिए मोहन सिंह मेहता इसलिए प्रमुख बनते हैं हमारे, क्योंकि
ये हमारे उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये उपाधि इनको मिलती है। ठीक है, तो मोहन सिंह मेहता का जन्म हुआ था 1897 को जन्म हुआ था, बजुला कत्यूर घाटी बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मोहन सिंह मेहता का जो प्रमुख कार्य था हमारे वो क्या थे, अनाथों के लिए आर्य अनाथालय और ग्राम सुधार समिति, कताई बुनाई का जो केंद्र था और शिशुपालन समिति, इनका संबंध रहा था किसका, हमारे मोहन सिंह मेहता का। तो जो मोहन सिंह मेहता का सबसे प्रमुख एक काम और था, इन्होंने कत्यूर में कुमाऊं परिषद की इन्होंने शाखा खोली थी 1921 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है कि कत्यूर में कुमाऊं परिषद की शाखा इन्होंने कब खोली या किसने खोली या कहाँ पर खोली गई थी, तो कत्यूर घाटी में खोली गई थी। ठीक है, 1921 में मोहन सिंह मेहता द्वारा, और 1988 में इनकी मृत्यु भी हो गई, किनकी, हमारी मोहन सिंह मेहता की। अब देखिए एक व्यक्ति और हैं, व्यक्ति नहीं महिला हैं। ठीक है, अब व्यक्ति हुई, ठीक है, तो इनकी जो ये इसलिए फेमस है बिस्मी देवी साहब। देखिए ये भी हमारे, देखिए दोनों, अगर हम बात करें पुरुष और महिला, तो उत्तराखंड से जेल जाने प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी थे वो दोनों हमारे बागेश्वर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो एक हमारे मोहन सिंह मेहता पुरुष हैं, और महिला जो हमारी कौन सी, बिस्मी देवी शाह। इनका जो जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिस्मी देवी शाह का। और इनका जो जन्म हुआ था, महत्वपूर्ण इनके जो काम हैं वो होते, अल्मोड़ा नगर पालिका में झंडा फहराया 1930 में, फिर 1935 में ने मोतीधार नामक स्थान पर झंडा फहराया था, फिर उन्होंने नंदा देवी परिसर 1940 में उन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, और मैं बात कर दी कि स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली वह प्रथम महिला थी। ठीक है, उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी, बिस्मी देवी शाह थी। ठीक है, और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख भाग हमारे बागेश्वर के। तो आज यहीं पर ही बागेश्वर ज़िला हमारा समाप्त होता है। अगर कोई चीज़ हमें अलग से मिलती है तो कम्युनिटी बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा। बस थोड़ा सा बस ये है कि आप लोग सहयोग बनाए रखें। समय तो लगता है दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि इतना समय मिल नहीं पाता है, अपने कुछ काम भी होते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं एक नए ज़िले के साथ, देखते हैं कौन सा ज़िला शुरू करते हैं अब। तो तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान दें आप लोग अपना सभी लोग।